Meditation starts. सर्वप्रथम अपने आप को ध्यान मुद्रा में ले लेंगे। ध्यान मुद्रा तर्क की मुद्रा है। इस तर्क की मुद्रा से हम अपने आप को उस परम योग की स्थिति में प्रवेश कराते हैं। शोल्डर्स को स्ट्रेट कर दें। रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट करें। अपने पूरे शरीर को ढीला करते जाएं। अपने दोनों टांगों को पूर्णता से शिथिल करें। दोनों हाथों को अक्रिय स्टेज में ले जाएं। शरीर के फ्रंट भाग को देखें। पूर्णता से उसे रिलैक्स करें। शरीर के पीछे के भाग को देखें। रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा ढीला रखें पर स्ट्रेट ही हो। थोड़ा चिन ऊपर की तरफ हो। आंखों की दोनों पुतलियां शांभवी मुद्रा में आज्ञा चक्र की ओर दृष्टि बनाए रखें। अपनी जीवा को हो सके तो खेचरी मुद्रा में ऊपर की ओर रोल करके रखें और हमारी दृष्टि ऊपर की ओर ही हो। हमारा पूरा शरीर बिल्कुल शिथिल हो। दोनों घुटने, दोनों टांगे, हाथ, शरीर का फ्रंट भाग, पीछे का भाग बिल्कुल रिलैक्स हो। एक बार मन से सारे शरीर के एक एक भाग को देख के उसमें कोई खिंच, कोई तनाव, उसे मुक्त कर दें। प्रथम अपने शरीर का मोह त्यागना। ये क्रिया से हम अपने शरीर के भीतर जो हमारा मैंपन है, जो हम शरीर को बोलते हैं कि यह मेरा है, वो समाप्त होता है। अब हम अपने प्राणों की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। हमारे भीतर जो भय है, किस चीज का भय? इस संसार के साथ जो हमारी अटैचमेंट्स हैं, जो मोह है, जो राग है, उन चीजों को हम छोड़ नहीं पाते हैं और इसी का हमें भय रहता है। अपने आप को अभय बनाने के लिए उस परम योग में अपने आप को स्थित करना, उस ज्ञान के साथ जुड़ना, उसके लिए अनिवार्य है कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो, तभी हम उस योग में प्रवेश कर सकते हैं। अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए पहले प्राणों को शुद्ध करते हैं, प्राणों को ज्ञान देते हैं। सांस भीतर जाते ही अपने भीतर उसे ज्ञान दीजिए कि ना मैं शरीर हूं, ना मैं चक्षु इंद्रिय हूं, ना मैं श्रोत्र इंद्रिय हूं, ना मैं घ्राण इंद्रिय हूं, ना मैं जिह्वा इंद्रिय हूं, ना मैं त्वचा हूं, ना मैं वाक इंद्रिय हूं, ना मैं हस्त हूं, ना मैं पाद हूं। हैंड इज माइन, आई एम नॉट द हैंड। हाथ मेरे हैं, मैं हाथ नहीं हूं। मैं हाथों से अलग हूं। इसी तरह पैर मेरे हैं, मैं पैरों से भिन्न हूं। मेरा अस्तित्व पैरों से अलग है। आंखें मेरी है, मैं आंख नहीं हूं। आंखों से मेरा अस्तित्व अलग है। अपने आप को, यह जो हमने मिथ्या रूप से अपना समझ रखा है, उसे अलग करना है। एक एक अपने जिससे भी सोचा है कि यह मेरा है, उससे अलग करो। घर की वस्तुएं, घर के मकान, यह मेरे हैं, मैं नहीं हूं। मैं एक अलग अस्तित्व हूं। मैं इन सब से अलग हूं।
उस मैं को खोजना है। सांसें लें, अपने आप को भूलें, मैं शरीर नहीं, मैं इंद्रिय नहीं, मैं बुद्धि अंतःकरण नहीं। छोड़े, मैं आत्म स्वरूप हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। सांस लें, मैं शरीर नहीं, मैं इंद्रियां नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं। छोड़े, मैं चिदानंद शिव स्वरूप हूँ। सांस लें, मैं शरीर नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं इंद्रियां नहीं, मैं मन नहीं। सांस छोड़ें, मेरी आत्मा शिव स्वरूप है, मेरी आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। फिर सांस लें, बोले अपने आप को, मैं शरीर नहीं, मैं इंद्रियां नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं। सांस छोड़ें, मैं आत्म स्वरूप हूँ। ये अभ्यास कम से कम आधा घंटा डेली होना चाहिए। जब हम इस तरह से अपनी बुद्धि को ज्ञान देंगे तो बुद्धि के भीतर वो प्रज्ञा उत्पन्न होती है। बुद्धि वेद को जानने में सक्षम होती है। वेद कहते हैं ज्ञान को, बुद्धि को विदित होता है, बुद्धि को वेद मिलता है। यह हमारी बुद्धि का भोजन है। बुद्धि को यह भोजन प्राप्त होता है और तब बुद्धि हमारे मन के ऊपर अपना कंट्रोल कर सकती है। इंटेलेक्ट कैन कंट्रोल द माइंड, माइंड फ्लक्चुएट्स here and there, mind flutters everywhere, mind flaunt everywhere. We need to control the mind, which is very difficult because mind is like the complete air. The air keeps on moving, never stops. It's difficult to hold the air. You cannot hold the air in a fist. Similarly, you cannot hold the mind. You need to control the mind actions with your intellect. So increase your intellect. फिर से सांस लें, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं इंद्रियां नहीं। छोड़ें, मेरी आत्मा शिव स्वरूप है, मेरी आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। फिर सांस लें, मैं शरीर नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं इंद्रियां नहीं, मैं मन नहीं। मेरी आत्मा शिव स्वरूप है, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। सांस लें, छोड़ें, लेते हुए मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं इंद्रियां नहीं। छोड़ते हुए मेरी आत्मा शिव स्वरूप है, मेरी आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। क्षण भर के लिए अब सिर्फ सांसों को देखें, अंदर से कोई वाणी ना बोले, सारी वाणी को स्टॉप कर दें। कोई भी हलचल नहीं। अब आप ज्ञात करोगे कि जो मैंने शब्द बोले थे अंदर से वह स्वतः ही जागृत हो रहे होंगे। सिर्फ सांसों को देखें, सांस आ रही है, जा रही है, सांस आ रही है,
सांस जा रही है। जब सांस अंदर आती है, मेरा अज्ञान धीरे धीरे समझ आता है। जब सांस जाती है तो ज्ञान के साथ प्रकाशित होता हूं मैं। अज्ञान को समझना है पहले, फिर उस अज्ञान का ज्ञान के साथ निवारण करना है। क्योंकि हम अभी तक बेहोशी में जी रहे थे, हम अभी तक सोए हुए थे। अपने आप को जागृत करना है, अपने आप को उठाना है, और यह उठाना ही अपनी कुंडलिनी को शेक करना है, कुंडलिनी को जगाना है जो कि सोई हुई है। जन्मों से इसके ऊपर रस्ट लगी हुई है, जन्मों से इसके ऊपर मैल चढ़ी हुई है, किसी ने इसको साफ ही नहीं किया है। धीरे धीरे अपने पानी से, पानी क्या है? यही ज्ञान का पानी। धीरे धीरे उसके ऊपर केमिकल डालो। केमिकल क्या है? ज्ञान। जैसे बहुत दिन का दाग होता है तो वो नहीं निकलता है, उसको केमिकल से निकाला जाता है। बहुत दिन की मट्टी होती है, उसको सर्फ से निकाला जाता है। बहुत गहरे दाग पड़े हुए हैं, इस कुंडलिनी के ऊपर मैल चढ़ी है, कारण शरीर के भीतर वासनाओं के संस्कार भरे हैं। उस मल को खत्म करना है। सत्व संशुद्धि, अपने आप को शुद्ध करना है, परम शुद्धि करनी है। उस शुद्धि के लिए भीतर ज्ञान को ले आइए। यही ज्ञान, मैं शरीर नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं इंद्रियां नहीं, मैं इससे भिन्न हूँ, मैं इससे अलग हूँ। मेरा स्वरूप शुद्ध बुद्ध आत्म स्वरूप है। मेरी आत्मा शिव स्वरूप है। मेरी आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। मैं आंख नहीं, मैं कान नहीं, मैं जिह्वा नहीं, मैं नासिका नहीं। ये मेरे सब टूल हैं। इन सबको मैं चलाने वाला हूँ, मैं इनसे भिन्न हूँ। ये मैं नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। मैं स्वयं शक्ति हूँ, इनको चलाने वाली। मैं इनसे रहित हूँ। मैं शिव हूँ। शिव वो है जो चेतन है। शिव वो है जो सत्य है। मैं ऐसा सत्य हूँ जो हमेशा रहने वाला हूँ। मैं नित्य हूँ। मेरा कभी जन्म नहीं हुआ, इसलिए अजर हूँ। मेरा कभी मरण नहीं होगा, मैं अमर हूँ। मैं सदा से मुक्त था, मुक्त हूँ और मुक्त ही रहूंगा। मैंने अपने आप को बांध लिया है इन संसार की वस्तुओं से, संसार के जीवों से, संसार के पदार्थों से, संसार के ज्ञान से, अपने देह से। मैंने अपने आप को बांध लिया है। मैं इनसे अलग हूँ। मैं स्वयं अजर हूँ, अमर हूँ। मैं स्वयं मुक्त हूँ। मैं स्वयं शिव हूँ। यह ज्ञान अपने आप को बार बार दीजिए।
सांस लीजिए। मैं शरीर नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं इंद्रियां नहीं। सांस छोड़िए। मेरी आत्मा शिव स्वरूप है। मेरी आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। मैं शिव हूँ। मैं ब्रह्म हूँ। मैं चिदानंद स्वरूप हूँ। बार बार याद दिलाइए अपने आप को, जो हम विस्मरण कर चुके हैं, जो हम भूल चुके हैं, उसको याद करो। मैं हाथ नहीं, मैं पैर नहीं, मैं वाक इंद्रिय नहीं, मैं गुदा में उपस्थ इंद्रिय नहीं, मैं इन सारी कर्म इंद्रियों से रहित हूँ। मैं इन सारी ज्ञान इंद्रियों से रहित हूँ। मैं इस मन से अलग हूँ। मैं बुद्धि से अलग हूँ। मैं इस अहंकार से अलग हूँ। मैं स्वयं शून्य स्वरूप हूँ। जैसे आकाश शून्य होता है, उस आकाश में जाओ। आकाश बिल्कुल सूक्ष्म होता है। उस परम शून्यता में प्रवेश करो कि मैं पूर्णता से परम शुद्ध हूँ। आकाश के भीतर न पृथ्वी है, न जल है, न वायु है, न अग्नि है। आकाश निर्लिप्त है। उसी तरह मेरे को कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। ना मुझे कोई अस्त्र काट सकता है, ना मुझे वायु सुखा सकती है, ना मुझे जल गीला कर सकता है, ना मुझे अग्नि जला सकती है। मैं स्वयं निर्लिप्त हूँ। मुझे कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। मैं इन सब से भिन्न हूँ। मैं इन सब से अलग हूँ। मैंने अपने आप को स्वयं इनसे जोड़ा है। आज मैं इन सब को अपने भीतर से त्यागता हूँ। मैं इनको त्याग के अपने स्वरूप में स्थित हो रहा हूँ। मैं प्रकाश की तरह बिल्कुल सूक्ष्म तेज स्वरूप हूँ। मैं इतना प्रकाशवान हूँ। मैं इतना शक्ति स्वरूप हूँ कि मेरे अंदर वो चिंगारियों की तरह ऊर्जा हो रही है। मैं पूर्णता से ऊर्जावान हूँ। मैं अपने भीतर उस शिव की ऊर्जा को महसूस कर रहा हूँ। वो जो परम महान शक्ति का केंद्र है, मैं वो हाइड्रो पावर हूँ। इस सारे शरीर के यंत्र को चलाने वाला हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं इंद्रियां नहीं, मैं मन नहीं। मैं तो स्वयं शिव महान शक्ति स्वरूप हूँ। मैं स्वयं आत्मा स्वरूप हूँ। मैं व्यापक हूँ। मैं स्वयं सत्य और नित्य स्वरूप हूँ। मैं इतना व्यापक हूँ और आकाश से भी हजारों गुना और व्यापक। जितना आकाश कवर करता है ब्रह्मांड को, उससे अनंत गुना मैं व्यापक हूँ। मैं ऐसा स्वरूप हूँ कि इतना सूक्ष्म कि मुझे ना कोई वाणी व्यक्त कर सकती है, ना कोई मुझे देख सकता है, ना मुझे कोई स्पर्श कर सकता है, क्योंकि मैं इंद्रियातीत हूँ। मैं इंद्रियों में
समझ नहीं आने वाला हूँ। मैं सबसे रहित शिव हूँ। इसी ज्ञान से अपने आप को अभय प्रदान कीजिए। इसी ज्ञान से अपने अंतःकरण को शुद्ध करें और उस शुद्धि के साथ उस परम योग में अपने आप को स्थित करें। यही महान पुरुषोत्तम की स्थिति है। इसी में अपने आप को लीन कर दें। इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। मनोबुद्धिहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। आज पूरा दिन अपने सांसों के माध्यम से अपने आप को ज्ञान देते रहिए। निरंतर यही स्वाध्याय कीजिए। यही अभ्यास निरंतर अपने भीतर चलता रहे। आज पूरा दिन बार बार अपने आप को ज्ञान देकर उसे अभय दे, उसे भय से मुक्त करा दे। इसी के साथ मैं वाणी को यही विराम देती हूँ। ओम शांति शांति शांति।